हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एट डोर विद देव। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं देव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एट डोर विद देव सर पर, जिसका उद्देश्य होता है न केवल आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, बल्कि आपकी सफलता तक आपका साथ निभाया जाए। शिक्षक साथियों, जैसा कि आपका आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आपके लिए डेली एक सीटेट द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्रों को का हल कराता हूं, जिसमें मैंने सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर एक वीडियो बनानी शुरू की है, जिसके 2 भाग में पहले बना चुका हूं और तीसरे भाग मैं आज अपलोड कर रहा हूं। अगर यदि आपने दोनों भाग नहीं देखे हों तो उनको जाकर ज़रूर विजिट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथियों, सीटेट द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्रों से जो अभी तक उस सीटेट ने कराए हैं, उससे लगभग 60 से 70 50 से 60% सीटेट उसको रिपीट करता है। और यही इन प्रश्नों से आपको बहुत मदद मिलेगी कि सीटेट का नज़रिया क्या होता है, किस तरह से वो प्रश्नों को रखता है और अपने आंसर की किस तरह उम्मीद रखता है कैंडिडेट से। तो चलिए, टाइम ना गंवाते हुए सीधे चलते हैं अपनी वीडियो पर। ये जो पेपर है ये 2013 में जुलाई मंथ में कराया गया पेपर है, जिसका मैं आपको हल करा रहा हूँ। पहला प्रश्न है के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो अपना आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक। प्रश्न 2 पर चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत स्पेस पर बल देता है। तो सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। आगे चलते हैं। थ फै च ध्वनियाँ हैं, इस तरह का प्रश्न लगभग लगभग पूछा ही जाता है, और ये पिछले सेट में भी आपने देखा होगा। तो इसका आंसर होगा स्वनिम, ऑप्शन नंबर 4। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को, देखिए इस तरह का प्रश्न किसी भी तरह घुमा के दे दे, लेकिन आपको 100% आपको ये मिलना ही है। जेंडर रूढ़िवादिता पर एक प्रश्न जरूर सीटेट द्वारा पूछा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छे लड़की अच्छे लड़का, तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें आप अच्छा बुरा नहीं कर सकते। कुश्ती में भाग लेने की लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। लड़कों को जोखिम उठाने पर निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए इसमें लड़के या लड़की को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, दोनों को समान अवसर दिए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सीधा ही नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो सही आंसर देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, यानी इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 ही सही होगा। देखिए, जल्दी अगर वीडियो लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करके देखें, अपने आंसर ज़रूर लगाएं और देखें कि आप कितने सही कर पा रहे हो इन 30 प्रश्नों में से। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो सही आंसर होगा इसमें भी एक, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। आगे देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन डॉट डॉट पर बल देते हैं, क्या है इसका आंसर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 पर। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मार्गों के प्रति में बाधा उत्पन्न करता है, या परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा।
सीखने के शिक्षार्थियों का सामान्य योग्य स्तर, ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो देखिए इसमें ऐसा आंसर देखेंगे जिसमें इन विकलांग बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको निरुत्साहित ना किया जाए। तो इसमें एक आंसर ऐसा है ऑप्शन नंबर 3 में कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। आगे है खाली स्थान शुरू में मिला हुआ है कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो सही आंसर पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सांस्कृतिक कारक। एक समावेशी विद्यालय, देखिए समावेशी विद्यालय पर समावेशी शिक्षा पर भी एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल रहा है। ये तीसरा सेट है मेरा और इसमें लगभग आपको 5 प्रश्न अब तक देखने को मिल चुके होंगे। तो समावेशी शिक्षा, समावेशी विद्यालय का अर्थ क्या होता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होना। देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब यही है कि आप किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशिष्ट बालक की ओर न ही ध्यान दें बल्कि सभी को समान अवसर कक्षा में उपलब्ध करें। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, आपका पहला ही सही होगा। आगे चलते हैं। तो ये है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। ऑप्शन चुनते हैं। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। जो प्रतिभाशाली होंगे उनको अध्यापक की मदद की आवश्यकता नहीं होती, वो कुछ अलग करना चाहते हैं। शुरू में खाली स्थान है चौथे प्रश्न में के कारण प्रतिभाशालिता होती है, यानी प्रतिभाशालिता क्या होती है, किसके कारण होती है। तो ये है आनुवांशिकता और इसमें वातावरण का अनुकूलन, दोनों ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ऑप्शन बैठेगा इसमें आपका तीसरा। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों को कुछ समय छूट देना कि यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, यानी बच्चा अपनी इच्छा से कार्य करना चाहिए, उसको पूरी छूट दी जानी चाहिए सोचने समझने की। गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी मैंने एक वीडियो बना रखा है और उसी से ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार। उसमें मैंने वीडियो में बताया है कि सारी जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो सीटेट द्वारा पूछे गए प्रश्नों से ही उनको समायोजित किया गया है और ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल में जाकर जरूर देखें। लर्निंग डिसेबिलिटी के पे मैंने एक वीडियो बना दिया है। तो इसमें पहला ही आंसर सही होगा, इसको बोलते हैं आप डिस्प्रैक्सिया। अधिगम निर्योग्यता एक स्थिर अवस्था है, क्या है। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 एक चर अवस्था है। आगे चलते हैं। के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के कारण चरण हैं। किसके अतिरिक्त हैं देखते हैं। समस्या की पहचान करना बहुत ज़रूरी है समस्या समाधान में। पहले सबसे उसकी पहचान करते हैं, उसको फिर छोटे हिस्सों में बांटते हैं, ये भी सही है। संभावित युक्तियों की खोज भी करते हैं, लेकिन आप परिणामों की आशा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसमें परिणाम तो खुद ही आ जाएंगे। एक शिक्षक को ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थी को पूरी छूट देनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसको करने देना चाहिए, उसको बीच में टोकना नहीं चाहिए। प्रश्न 20 सीमा परीक्षा में ये प्लस ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, यह अधिकतर लोगों के साथ होता है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब यह है कि शायद वह परीक्षा से के परिणाम के बारे में अधिक सोचती है,
सही आंसर यही होगा कि वो प्रश्न जो परीक्षा है उसके परिणाम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है और उससे उसका जो नर्वस सिस्टम है वो घबरा गई है और अच्छे यानी आसान कार्य भी उससे नहीं हो पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्णन करना। राजेश अति लोलुप पाठक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका वो पढ़ने में ही रहता है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। देखिए, उसको आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा है, यानी उसको अंदर से इंटरेस्ट है पढ़ने में, इसलिए वो हर समय पढ़ने में ध्यान देता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन सीधा आपका कहाँ जा रहा है? 4 पर। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा किस कारण होते हैं? वे ऐसा होते हैं अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है साहब? तो यह है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बनाती है, या विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। तो सही आंसर इसका 2 होगा। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो इसमें एक सत्य है हमारा तीसरा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य होगा ऑप्शन नंबर 3, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण क्या होता है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही होगा। एक पीटी यानी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो क्या होगी? ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे इसमें। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। आगे देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को खालिस्तान करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निर्माण। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को खालिस्तान कर लिया है। क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है, समुचितता कर लिया, अंगीकार कर लिया या समायोजित कर लिया है? तो आंसर होगा पहला, समायोजित करना। तो साथियों, इतने ही प्रश्न थे। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट द्वारा, और जितने आपने सही किए हों उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं 30 में से, और अपनी तैयारी को
अच्छे तरीके से करते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।